हेलो स्टूडेंट। यदि आपने उत्तराखंड वन दरोगा का फॉर्म भरा है तो उसमें आएगी साइंस। तो साइंस को आज हम कवर करेंगे टेस्ट के रूप में। यदि आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप इसे क्वेश्चन को लगा कर देखें और कमेंट में अपने आंसर भी दें, और साथ के साथ ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ये तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप इसे बना कर देखें। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसमें पूछा है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? जो बहुकोशिकीय मतलब जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, उन जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटोजोआ। मोटोजोआ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें सही का आंसर बताना है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, क्योंकि यदि गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो ये विस्फोट हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हीलियम को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्श गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयले खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो हमें वो कार्बनिक पदार्थ बताना है जो मार्श गैस उत्पन्न होती है जिससे और कोयला खदानों में भी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो होती है पदार्थों के सड़ने पर जो मार्श गैस उत्पन्न होती है उसमें उपस्थित होती है, और कोयला खदानों में भी मीथेन गैस उपस्थित होती है, जिसके कारण कोयला खदानों में जो क्या है विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हम सबको पता है कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हमारे आम घरों में बैटरी भरी होती है, आम घरों में जो बैटरियाँ होती हैं उनमें जो एसिड भरा होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? यदि किण्वन होता है तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, इस हिसाब से पूछा गया है। तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। आपको पता होगा जब अंगूरों को या फलों को जब सड़ाया जाता है तो वो किण्वन प्रक्रियाओं के द्वारा इथाइल अल्कोहल उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों को मेनिसेशन होता है, तो स्तनधारियों में मेनिसेशन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भाशयी नालिकाओं में, जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछलने मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक उछलेगी यदि आप उसको नीचे फेंकते हैं,
को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है गंधक, जिसे हम सल्फर भी बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को सल्फराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ जो है एक स्तनपायी है। ठीक है, क्या है? स्तनपायी है या स्तनधारी भी बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा चमगादड़ और एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ भी सकता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा कौन सा वर्ग में है जो स्तनधारी है और वो उड़ भी सकता है? तो ये है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये हम सभी को पता है, जादूगर ज़्यादातर क्या करते थे, इसी का प्रयोग करके हमें जादू दिखाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और ये आग भी पकड़ देता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये क्या होगा? हवा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सही आंसर इसका कि ये आग पकड़ सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या है? असूत्रीय विभाजन, जिसे इंग्लिश में एमाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन पाउडर मिश्रित होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर का यदि फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है? हाँ, इसमें पूछा है किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। अणु जो होता है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसमें पूछा है कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा Ag। Ag को क्या बोलते हैं हम? सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है, क्या कहलाता है? हमें ये बताना है। तो इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहा जाता है, जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति। तो जीवों के द्विनाम पद्धति को जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है कार्लस लिनियस। आपने देखा होगा साइंटिफिक नेम होते हैं, तो वो किसने दिया? कार्लस लिनियस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग कराते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। यदि ऑप्शन में ग्लूकोज होता तो हम ग्लूकोज लगाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का ही एक रूप है सुक्रोज, इसीलिए आंसर सुक्रोज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणुओं की कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की? तो ये की थी फर्मी ने। अणुओं की कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा किया जाए की खोज किसने की थी? फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम की खोज किसने की थी? तो ये की थी ओटो हॉर्न ने। एटम बम की खोज ओटो हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है?
सॉरी ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ये है प्रतिरोध का। V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ V वोल्टेज, I धारा और R रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसके यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? पारद का मतलब होता है मरकरी। थर्मामीटर जो होते हैं, मरकरी थर्मामीटर, उसके आविष्कारक पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है? तो हमें बताना है टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी, इसने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। याद रखिए, सबसे पहले इसने उन्हें बताया था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर बाद में यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो हमें बताना है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? निम्न में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं, कि यहीं पे जाकर 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस को वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों की खोज की? तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत की खोज की? तो ये की थी मेंडल ने मटर के उस पर खोज किया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेंडल ने किस पर अपने परीक्षणों किए थे, तो वो किए थे मटरों पर। 10वीं में हमने खुद पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये की थी आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट किसका मात्रक है? ये विभवांतर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? तो ऑटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया था? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देख चुके हैं, परंतु किसी और रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। वो कैसे किया था? वो उन्होंने परमाणु बम बनाकर किया था। तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।